गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? बन गया होमवर्क? तो इस होमवर्क को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। और यदि दिक्कत होगा, है ना, तो मैं उसको बता दूंगा, है ना। बोलिएगा ये नहीं बना तो बना के सेंड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं सॉल्व करूंगा, ठीक है। खुद से ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे डाइपोल, है ना। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, इसको याद रखिएगा, है ना। क्योंकि डाइपोल है और डाइपोल के एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन हो, है ना। तो इसलिए इसको याद रखिए, ठीक है। डाइपोल क्या था? तो कुछ नहीं है, दो चार्ज का सिस्टम है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, नहीं, है ना। और कुछ दूरी पे होता है ना। जनरली डिस्टेंस क्या होता है? बहुत ही कम, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइपोल कहते हैं, ठीक है। फिर डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है क्या? जो उस डाइपोल का स्ट्रेंथ है ना, डाइपोल के स्ट्रेंथ को ही क्या बोलते हैं, है ना, डाइपोल मोमेंट कहा जाता है, ठीक है। या इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहिए या सिर्फ डाइपोल मोमेंट कहिए, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं, है ना, तो बस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीखा लगेगा और क्या। तो ये सब याद रखिए, आगे भी काम देगा। डाइपोल मोमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर है। डायरेक्शन किधर होता है फिजिक्स में? तो फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, है ना। फिर डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है? तो कूलम मीटर होता है, सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे, है ना। क्योंकि सीएम लिखा रहता है तो कुछ लोग सेंटीमीटर बोल देता है ना, तो सेंटीमीटर नहीं बोलना है, ठीक है। या एक और होता है डी बाई, है ना। तो प्रैक्टिकल यूनिट है उसका, है ना, या अदर यूनिट बोलेंगे। एग्जाम में पूछा था, है ना, कितना बार ऑब्जेक्ट ने पूछ दिया था, है ना। डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो कूलम मीटर नहीं दे करके डीवाई दे दिया था और कुछ और दे दिया था, है ना। तो डीवाई में टिक मारना है, ठीक है। चलिए, एग्जाम में पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, एंड राइट इट्स डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? LTA, है ना, या M0 L1 T1 A1, है ना। इस तरह से बात करते थे। तो ये हम लोग डाइपोल पढ़े थे और उस पर बेस्ट कुछ सवाल किया था, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे डाइपोल के चलते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, है ना, डाइपोल के चलते। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कम एग्जाम में, आपका बोर्ड का एग्जाम में पूछता है डेरिवेशन, है ना। तो इसको एकदम टिक कर लीजिएगा अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, है ना, याद रखना इसको, है ना। डाइपोल के चलते कितना फील्ड होगा, है ना, इस फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे अभी, ठीक है। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान है ना। सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। खाली देखिएगा कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा बहुत इजी है ना। एक दो बार रूम में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, डेरिवेशन आ जाएगा, है ना। बहुत इजी है, क्या काफ़ी आसान है ना। देखिए, तो क्या निकालना हमें? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, है ना। डाइपोल के चलते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो निकालना है। डालिए हेडिंग, है ना। एकदम एग्जाम में पूछता है, बोर्ड में 5 नंबर में पूछेगा, लॉन्ग टाइप में पूछेगा डेरिवेशन, है ना। तो इसको याद रखना है ना। डाइपोल के चलते इंटेंसिटी क्या होगा, है ना। तो डालिए हेडिंग, कहना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। डाइपोल मतलब कौन डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। जरूर नहीं इलेक्ट्रिक लिखना है यहाँ पर, है ना। चलिए, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे किसके चलते? डाइपोल के चलते, है ना। चलिए, अब देखिए डाइपोल के पास 3 पोजीशन होता है ना, 3 पोजीशन, ठीक है। जैसे डाइपोल किसको कहते हैं? हम इसको कहते हैं, देखिए ध्यान से, ये है -Q चार्ज और ये है क्या? +Q चार्ज, है ना। और दोनों के बीच का सेपरेशन क्या लेते हैं हम लोग? 12, है ना। ये हमारा क्या कहलाता है? डाइपोल। ये 12 ही क्यों लेता है, समझ आ गया ना। यहाँ मन करे तो L भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि जो भी काम करेंगे तो सेंटर से करेंगे, ठीक है। देखिएगा अभी, है ना, अभी देखिएगा जो भी काम करेंगे यहाँ से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या होगा पता है? ये L/2 हो जाएगा। और 12 लिए रहते तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधी L L, है ना। तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसीलिए लेते हैं 12, है ना। 4L लेना तो 4L ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए,
यही हमारा क्या है, डाइपोल। ठीक है, चलिए डाइपोल हो गया हमारा। अब देखिए डाइपोल का 3 पोजीशन पे निकालेंगे। ठीक है, 3 गो पॉइंट पे निकालेंगे। कौन कौन पॉइंट पे निकालेंगे, है ना, 3 केस में काम करिए, केस 1, केस 2, केस 3, है ना। तो देखिए 3 पोजीशन पर निकालना है ना। हो सकता है आपके पास बोल देगा कोई 2 पोजीशन पर निकालिए, है ना, या एक पोजीशन पे निकालिए, कितना होगा इंटेंसिटी, है ना। तो सीखते हैं, तीनों पोजीशन पे निकालेंगे। ठीक है, 3 केस में निकालेंगे, 3 पोजीशन पे। तो कौन कौन सा पोजीशन पे, है ना। तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये डाइपोल है। डाइपोल के मिलाने वाला ये क्या हो जाएगा हमारी, ये लाइन को मिला दीजिए, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ डाइपोल कहते हैं ना। ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सिस ऑफ क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल कहेंगे, है ना। चलिए एक्सिस ऑफ डाइपोल हो गया। अब देखिए यदि हम निकालेंगे इस एक्सिस पे, यहाँ निकालिए या यहाँ निकालिए, कहीं निकालिए नहीं, यदि यहाँ पे इंटेंसिटी निकालेंगे हम इस पॉइंट पी पे या ए पे, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मेरे को निकालना है। यहाँ पे इंटेंसिटी कितना होगा, इस डाइपोल पे चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, है ना। तो इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, इंड ऑन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इंड ऑन पॉइंट, है ना। ईंधन नहीं बोल दीजिएगा, है ना, कुछ लोग ईंधन बोल देता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इंड ऑन पॉइंट, या, है ना। इसी का दूसरा नाम क्या है ना। कहाँ पर है ये पॉइंट बताइए, तो ये पॉइंट कहाँ पर है, डाइपोल के एक्सिस पे। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, एक्सियल पॉइंट, है ना। क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट, याद रखना है। ठीक है, डाइपोल का ये है, ये डाइपोल है, ये इसका एक्सिस कहलाएगा। तो डाइपोल के एक्सिस के यहाँ 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 कहीं निकालिए, उसके एक्सिस पे जब निकालेंगे तो उसका नाम क्या होता है, उस पॉइंट का नाम क्या होता है, इंड ऑन पॉइंट, इंड ऑन पॉइंट, है ना। यदि या उसी का नाम क्या है, एक्सियल पॉइंट। एक्सियल का मतलब क्या, एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सियल पॉइंट, है ना। चलिए हो गया। तो एक बार यहाँ निकालेंगे, एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में कहाँ निकालेंगे, है ना, तो इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट, या उसी का नाम है ब्रॉडन पॉइंट, है ना। अब वो इक्वेटोरियल पॉइंट किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए डाइपोल का ये क्या है ना, मतलब डाइपोल का जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे इसको, ब्रॉडन पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। कहाँ पे निकालना है, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, तो डाइपोल पे क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा वह लाइन, है ना, और डाइपोल को क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा, नहीं, है ना, मतलब आधा आधा बांटेगा। ठीक है, कहने का मतलब कौन सा पॉइंट होगा बताइए, कौन सा पॉइंट, ये वाला नहीं, डाइपोल पे परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्ट भी करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब सेंटर से पास करेगा, और परपेंडिकुलर होगा मतलब कुछ इस तरह का होगा, है ना, ये, है ना। यही हमारा क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। डाइपोल को 2 भाग मार दिया, एल और एल हो गया, है ना। डाइपोल ऐसे है तो इस पर ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर भी है, नहीं, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। अब इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहीं निकालना हो, यहाँ मान लेते यहाँ निकालना है, ठीक है, यहाँ निकालना, यहाँ कहीं निकालना, मान लेते यहीं पे निकालना है, यहीं पे। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ब्रॉडन पॉइंट। क्या कहेंगे इसको, ब्रॉडन पॉइंट, है ना, या इसी का नाम है ना, या इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल, है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट समझ में आ गया। डाइपोल के एक्सिस पे निकालेंगे, है ना, डाइपोल के एक्सिस पे निकालेंगे तो इसको इंडन पॉइंट या एक्सियल पॉइंट कहेंगे, है ना। डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट कहाँ निकालना, तीसरा केस कैसे, तो देखिए यदि ऐसे निकालेंगे, ऐसे, है ना, तो इससे कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, है ना। ऐसे करेंगे तो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। ठीक है, तो है ना, अब निकालेंगे, ये हो गया इंडन पॉइंट, ये हो गया ब्रॉडन पॉइंट, है ना। तो ये 2 केस हो गया। तीसरा केस कैसा होगा,
न तो इस पर होगा, न तो परपेंडिकुलर होगा, कहीं भी होगा। मतलब क्या, यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर पूछेगा तो यहाँ पर निकालना है ना, तो कुछ एंगल पर हो जाएगा यहाँ से, है ना। या यहाँ से पूछेगा, यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पर, तो ये भी कुछ एंगल हो जाएगा। नहीं तो इसको कहते हैं जनरल पॉइंट, है ना, एट एनी पॉइंट, है ना। इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, है ना। तो कहाँ कहाँ निकालेंगे हम लोग, इंडोर पॉइंट पे निकालेंगे, है ना, ब्रॉडन पॉइंट पे निकालेंगे, और कहाँ निकालेंगे, एट एनी पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, एट एनी पॉइंट, है ना। मतलब न एक्सिस पे होगा, न उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पर निकालते हैं, है ना, उस दोनों को छोड़ करके तो उसको कहेंगे एट एनी पॉइंट, है ना। चलिए आगे समझ में आए। तो ये 3 केस में काम करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, एकदम एग्जाम के व्यू से 5 नंबर में लॉन्ग टाइप में पूछता है, ठीक है। डेरिवेशन करना इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहाँ, यहाँ पे, फिर ब्रॉडन पे, एट एनी पॉइंट पे, ठीक है। तो देखिए बारी बारी से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए, एक एक करके शुरू किया जाए। अब हो गया, ये हो गया आपका मेन हेडिंग। अब 3 गो केस बताएंगे, सो उसका सब हेडिंग है, सब टॉपिक है ना। मतलब उसका लड़का है, कहाँ कहाँ निकालना है। डायपोल के चलते तो निकालेंगे, तो कहीं निकाल देंगे, तो 3 केस में बांट देते हैं, आसानी सुविधा होगा, है ना। कौन कौन, इंडन पॉइंट, ब्रॉडन पॉइंट, एट एनी पॉइंट, है ना, 3 जगह निकालें। तो पहला केस, फर्स्ट केस फर्स्ट, है ना। करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलिए या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट, है ना, एट एक्सियल पॉइंट ऑन डाइपोल, है ना, ऐसा भी कह देते हैं। क्या बोलेंगे, कहाँ निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे निकाले। एक्सियल पॉइंट का मतलब डाइपोल के एक्सिस के किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। या एक और नाम है, क्या नाम है, या कुछ लोग ऐसे कह देगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, एट कहाँ, इंड ऑन पॉइंट, है ना, इंडन पॉइंट, ठीक है। इंडन पॉइंट या एक्सियल पॉइंट, है ना। एक्सियल पॉइंट का नाम क्या है, इंडन पॉइंट, ठीक है। चलिए ये आपका हेडिंग से डाला गया नहीं, है ना। क्या होगा बताइए तो, चलिए निकालिए, इसके चलते क्या होगा, इसके चलते निकालना है कितना होगा, है ना। कैसे, डाइपोल के इंडन पे निकालना है ना। चलिए निकालते हैं। यही हमारा क्या है, ये है डाइपोल, क्या ये डाइपोल, इस पे है माइनस क्यू चार्ज, इस पे क्या है प्लस क्यू चार्ज, है ना। दोनों के बीच का सेपरेशन 2a, ये जो कहलाता है, ये बीच वाला पॉइंट, ये डाइपोल का क्या है, सेंटर है ना, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर C, ठीक है। अब 2a डिस्टेंस है तो ये लंबाई कितना हो जाएगा, L, और ये लंबाई कितना हो जाएगा, L, हो गया। चलिए हो गया, डाइपोल बन के तैयार है। निकालना है कहाँ, एक्सियल पॉइंट पे, डाइपोल के एक्सिस पे, है ना। तो यही हमारा क्या होता है, यही क्या होता है, डाइपोल का एक्सिस है। इसी लाइन को मिला दिया तो यही एक्सिस कहलाता है डाइपोल का, है ना। चलिए आराम आराम से बता रहे हैं, ठीक है, सीखना है बढ़िया से, है ना। चलिए हो गया, ये एक्सिस हो गया। इसी के किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो क्या कहलाता है, एक्सियल पॉइंट, है ना। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ए, है ना, ए पॉइंट पर निकालना, ठीक है। चलिए अब यहाँ निकालेंगे तो बताइए कितना आसान, ही तो सवाल टाइप का, न्यूमेरिकल्स टाइप का लग रहा है, नहीं लग रहा है, हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालना नहीं आएगा, बताइए। दो चार्ज है, दो चार्ज से चलते आराम से निकल सकता है, नहीं निकलेगा, बस कुछ नहीं, सवाल तो है और क्या, डेरिवेशन थोड़े, तो सवाल ऐसा ऐसा सवाल देख लीजिए जो क्या है, कुछ है नहीं है, तो वही सवाल है, सवाल सॉल्व कीजिए और क्या, कुछ नहीं, है ना। चलिए यहाँ निकालना इंटेंसिटी, इसी को कहते हैं इंडन पॉइंट, है ना, या इसी को कहते हैं एक्सियल पॉइंट, है ना। चलिए इंटेंसिटी निकालना किस पॉइंट पे, ए पे। अब यहाँ निकालना है तो मान लेते हैं इसके सेंटर से जो दूरी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे इसको, आर, क्या मान लिया, आर, है ना। तो अब कहेंगे आर क्या है, आर क्या है बताइए, तो यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है। ये 2L, 2L क्या है, तो 2L क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ, क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ क्या बोलेंगे, डाइपोल, डाइपोल का लेंथ है, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कौन क्या है ना। एल और एल मतलब दोनों चार्ज के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, डाइपोल का लेंथ, तो क्या है 2L है ना। तो 2L क्या है, लेंथ ऑफ डाइपोल, मतलब यहाँ पर हमने डाइपोल का लेंथ क्या माना है, 2L, है ना। चलिए आर क्या है, आर ये वाला आर क्या है ना, तो लिख देते हैं आर के बारे में। तो आर क्या है, डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है, ये आर क्या है, डिस्टेंस है किसका, इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस, है ना। किस पॉइंट का, इस पॉइंट का, है ना, इस पे निकालना है तो उस पॉइंट का डिस्टेंस है, कहाँ से, तो डाइपोल के सेंटर से, है ना। डाइपोल का सेंटर यहाँ पर है ना, तो उसके सेंटर से ये दूरी है उस पॉइंट का, नहीं तो क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तो जिस पॉइंट पर निकालेंगे उसका पॉइंट, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस हो गया। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, इतना कम लिख लिया मैंने। चलिए अब क्या करें यहाँ पर बताइए, इतना कम लिख दिया ना, अब कुछ नहीं है, यहाँ इंटेंसिटी निकालना है, तो बताइए, डिस्टेंस सब ले लिया, सब कुछ ले लिया, बस खेला समाप्त हो गया। अब बताइए कितना चार्ज है यहाँ पर, दो चार्ज है, एगो चार्ज यहाँ है -Q, एगो चार्ज यहाँ पर है +Q, नहीं तो यहाँ पर इंटेंसिटी निकालेंगे तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो जाएगा, नहीं इसके चलते पहले फील्ड निकाल लेंगे, फिर इसके चलते फील्ड निकाल लेंगे, यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा, तो अब देखते हैं किस तरह से है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर मेथड से ऐड कर देंगे, ठीक है। यदि सेम डायरेक्शन में दोनों फील्ड हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घट जाएगा, बड़ा में से छोटा, और कुछ एंगल पर होगा तो जैसा एंगल होगा उस तरह से ऐड कर देंगे वेक्टर मेथड से, नहीं बताइए। अब जरा ध्यान दिया जाए, कहेंगे क्या करना है, कहना है इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू -Q चार्ज, -Q के चलते निकालते हैं पहले, ठीक है, ड्यू टू -Q चार्ज एट पॉइंट कहाँ, ए पे, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू -Q चार्ज एट पॉइंट ए, ठीक है, मतलब ए पॉइंट पर निकालते हैं -Q के चलते इंटेंसिटी कितना होगा, नहीं तो बताइए, मान लेते हैं ये पहला है, तो बताओ निगेटिव के चलते, निगेटिव चार्ज के चलते इंटेंसिटी कहाँ होगा, किधर होता है, चार्ज की तरफ होता है, पता है ना, चार्ज की तरफ है, निगेटिव के चलते क्या होगा, इधर की तरफ, तो फर्स्ट में है इसलिए हम इसको बोल देते हैं E1, इसके चलते इंटेंसिटी क्या बोल दिया, E1, तो कितना होगा E1 का वैल्यू बताइए, क्या होता है पॉइंट चार्ज के चलते, KQ/R², नहीं हो जाएगा K, चार्ज कितना है Q, है ना, माइनस नहीं बोलना है क्योंकि खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, और निगेटिव का मतलब क्या है, इधर की तरफ हो गया, इधर है ना, निगेटिव है तो चार्ज की तरफ होता है, पॉजिटिव होता है तो चार्ज से दूर होता है, नहीं तो E1 का वैल्यू KQ/R²। अब R कौन लेंगे बताइए, इस चार्ज से इसका दूरी कितना है बताइए, इस चार्ज से इसका दूरी कितना है, ये दूरी बताइए, ये कितना है L और ये कितना है R, नहीं तो R और ये L कितना हो जाएगा, R + L, नहीं तो यहाँ बोलेंगे R + कितना L, हो गया, ये डिस्टेंस हो गया पूरा, क्या होता है KQ/R² तो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ऐसा लिख दिया, हो गया इस तरह से। फिर कहेंगे
अगेन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट, है ना, एट पॉइंट ए, है ना। बताइए माइनस क्यू के चलते हो गया, इधर होगा कितना होगा तो के क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना, मतलब न्यूमेरिकल्स टाइप का लग रहा है ना। बताइए अब क्या होगा, प्लस क्यू के चलते किधर होगा, बताइए प्लस क्यू के चलते, इसके चलते मान लेते हैं पहला ये, दूसरा चार्ज ये, तो इसको बोलते हैं E2 कितना हो जाएगा, है ना। तो बताइए क्या होगा, प्लस क्यू के चलते क्या होगा, इधर की तरफ होगा, प्लस के चलते क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, हो गया E2। अब वैल्यू कितना होता है, क्यू बटे आर स्क्वायर, तो इस चार्ज के इसके बीच का दूरी कितना है बताइए, इसके बीच का दूरी कितना बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, के क्यू बटे आर स्क्वायर, आर कौन लेंगे, ये डिस्टेंस, ये कैसे निकलेगा बताइए, ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ सेंटर से इसका क्या है आर, है ना, और क्या ये एल, है ना, ये आर ये एल, तो ये कितना हो जाएगा, आर में से एल को घटा देंगे वही ये हो जाएगा, तो क्या कहेंगे आर माइनस एल, है ना, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो बोल दिया। कुछ है, कितना आसान है, नहीं है, हैं? चलिए मिटाना पड़ेगा, मिटा दे, दीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से, छापिए इसे, पहले ये छापना है, फिर ये छापना है, फिर ये छापना है ना, मतलब पहले ये फिर ये फिर ये, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, मिटा दे ऊपर। बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, बढ़िया से देखना है इसको, है सवाल टाइप का है ना, लेकिन यही डेरिवेशन कर रहे हैं ना। मिटा दे, इस दोनों को रहने देते हैं ना, अभी काम पड़ेगा ना, इसलिए इसको छोड़े हैं। चलिए अब क्या होगा बताइए, E1 निकल गया, E2 निकल गया, नहीं मतलब सवाल है, E1 निकल गया, E2 निकल गया, बताइए अब कौन बड़ा है, E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, किसका वैल्यू ज़्यादा बताइए। देखिए क्या ऊपर में दोनों क्या है, सेम है, चार्ज सेम है, दोनों सेम है ना, इसका मतलब जिसका डिस्टेंस कम होगा, है ना, जिसका डिस्टेंस कम होगा नीचे वाला, उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। तो डिस्टेंस किसका कम है बताइए, इसका डिस्टेंस कम है, इतना ही है, इस चार्ज से ये डिस्टेंस कम है, और इसके चलते इंटेंसिटी क्या है E2, है ना, तो इसका वैल्यू क्या होगा, E2 का वैल्यू ज़्यादा होगा, है ना। और E1 किसके चलते, इसके चलते डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है, तो फील्ड क्या मिलेगा, कम मिलेगा, नहीं, तो कितना बढ़िया बात हो गया, नहीं है ना। कहने का मतलब ये हो गया, E2 का जो वैल्यू है, E2 का वैल्यू ज़्यादा होगा, और E1 का वैल्यू क्या है, कम है, और दोनों कैसे है, एंटी पैरेलल, है ना। तो एंटी पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं वेक्टर, सीधा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा देते हैं, है ना, ये सब करते करते तो बुढ़ा गया ना। चलिए तो कहेंगे चूंकि E2 क्या है, ग्रेटर देन क्या है E1, है ना, E2 E1 से क्या है, बड़ा है, तो कहेंगे इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए जो होगा उसको क्या बोलेंगे, E बोल देते हैं, क्या बोलेंगे E, और ये E कैसे निकलेगा, तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, है ना, E2 माइनस E1, क्योंकि E2 बड़ा है, एंटी पैरेलल क्या करते सीधा घटा देते हैं बड़ा में से छोटा। अब बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा E2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर कितना के क्यू बटे कितना है आर माइनस एल का क्या है होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस, है ना। E1 कितना है, तो के क्यू बटे आर प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब मिटा देते हैं इसको, इतना सारा बात हो गया नहीं। अब कैसे किया जाएगा देखिए,
यहाँ से चलते हैं यहाँ, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा, कितना होगा। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा के क्यू कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या बचेगा पता है, बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/, है ना, 1/r+l का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। के क्यू कॉमन तो बाहर कर दिया। अब फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, के क्यू, है ना। अब नीचे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया ना। चल एलसीएम ये हो जाएगा। अब क्या होगा, ये यहाँ है तो ये यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, r+l का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस कैलकुलेशन है खाली, ठीक है, r-l का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। चलिए गुना भाग करते रहिए आराम से बैठ के, है ना। यहाँ से कितना हो जाएगा, के क्यू, ठीक है, के क्यू। अब यहाँ से सॉल्व करना है इसको, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर r+l का होल स्क्वायर क्या बोलेंगे, r²+l² +2rl माइनस r² माइनस l² -2 में भी माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2rl हो गया बट्टे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, r² माइनस l² का क्या बोलेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ लोग बोलेगा ये कैसे हो गया इतना, r² माइनस l² का होल स्क्वायर, नहीं तो बताया था कभी इस तरह का, नहीं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए इसको मिटा देंगे फिर लिख कर, r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके कहाँ लिख दिया है ना, सीधा कैसे तो इसको ऐसे लिख दे, r-l इंटू r-l का होल स्क्वायर को, फिर इसको लिख दीजिए r+l इंटू r+ कितना l हो गया। चलिए दो लीजिए, एगो ये और एगो ये लीजिए, है ना, फिर एगो ये, तो a+b इंटू a-b को क्या लिखते हैं हम लोग, a² माइनस b²। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, r² माइनस क्या, l² कर देंगे, इसको मिला के फिर a+b इंटू a-b, तो क्या कहेंगे, a² माइनस b², तो हो जाएगा r² माइनस कितना हो जाएगा, l², है ना। जो यहाँ है वही यहाँ है, तो इसको लिख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, है ना, इसके पावर 1 इसके पावर n, तो r² माइनस l² के पावर क्या हो जाएगा, 2, है ना। यही तो है, r² माइनस l² के पावर 2 नहीं है, हैं। चलिए हो गया। चलिए अब क्या करें, कुछ नहीं, काट खुट कीजिए फटाफट। ये r² से ये r² कैंसिल, ये l² से ये वाला कैंसिल, है ना। 2rl कितना हो जाएगा, 4rl, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, के क्यू, यहाँ से 4rl, है ना, अब बट्टे r² माइनस l² का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब जरा एक चीज ध्यान देना है, देखिए, है ना, किस तरह से हो गया, कुछ ऐसा लंबा लग रहा है ना, ये लंबा, इसको शॉर्ट कर रहे हैं। देखिए डाइपोल मोमेंट के टर्म में निकाल रहे हैं, डाइपोल मोमेंट के टर्म में कैसे निकालेंगे, देखिए तो ऐसे कर दे कुछ इस तरह से, 2k, है ना, q इंटू 12 इंटू r, ये तो सही लिखा है गलत लिखा है, बट्टे r² माइनस l² के पावर कितना, स्क्वायर हो गया। चलिए क्या लिखा, 2kq, देखिए ऊपर क्या है, 4rl के क्यू, तो k हो गया, q हो गया, r हो गया, l हो गया, और 4 है तो 2 दूनी 4 हो गया। देखिए मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया इसको किस तरह से, है ना, क्या है यहाँ पर, देखिए तो क्या होगा, देखिए मिलेगा 2k और q इंटू 12 को क्या बोलते हैं बताइए, q इंटू 12 को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट, है ना। और डाइपोल मोमेंट को किससे दिखाएंगे, p से, p मतलब क्या, q इंटू 12 की जगह लिख दिया p, डाइपोल मोमेंट होता है, इंटू r तो बोल देंगे r, बट्टे कितना, r² माइनस कितना हो जाएगा, r² माइनस कितना बोलेंगे, l², ठीक है, ऐसा हो गया, और उसका क्या बोलेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। और यही जो हमारा निकल गया
क्या निकल गया, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, नहीं क्या निकल गया, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना। चलिए छापिए तो इसको फटाफट पहले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो याद रखना क्या बोलेंगे, 2kpr/r² माइनस l² का होल स्क्वायर, है ना। देखिए ये तो हो गया हमारा, ये है ना, हम इसका एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम किसके लिए, डाइपोल कैसा होता है जनरली, शॉर्ट होता है, छोटा। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या, बहुत ही कम, है ना। इतना बड़ा डाइपोल थोड़े होता है, ये तो दिखाने के लिए, आपको कैलकुलेशन के लिए इतना लंबा दिखा दिया, नहीं, काफ़ी होता है छोटा, काफ़ी छोटा, दोनों के बीच का डिस्टेंस काफ़ी मिली माइक्रो में होता है, नहीं है ना, नैनो में होता है। तो समझ सकते हैं कितना छोटा होता है, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं, जो भी काम हम लोग करते हैं ना, उस शॉर्ट के लिए करते हैं, ठीक है। जो भी काम करेंगे आगे उस सबका शॉर्ट डाइपोल के लिए करते हैं, इसके लिए नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा शॉर्ट के लिए यूज करेंगे, है ना। तो निकाल लेते हैं शॉर्ट डाइपोल के लिए कितना होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना। तो ये तो जनरली निकल गया लंबा सा के लिए, नहीं, लेकिन शॉर्ट के लिए क्या होगा, और वही हमारा मेन फार्मूला होगा, ठीक है। वही याद रखना है जो शॉर्ट के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो मिटाइए, अरे स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, मिटा दे इधर। चलिए तो क्या होगा यहाँ से, तो कहेंगे 4 किसके, ये है ना। इसको याद रखना कोई ज़्यादा इतना नहीं है, लेकिन याद रखिए तो अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन मेन हम काम करेंगे किसके लिए, हम जो भी पढ़ेंगे ना उस शॉर्ट के लिए पढ़ते हैं, सब कुछ शॉर्ट के लिए करते हैं, है ना। क्योंकि डाइपोल का बहुत ही छोटा होता है डाइपोल, है ना, इसीलिए। तो कहेंगे किसके लिए, 4 किसके लिए, तो 4 शॉर्ट डाइपोल, 4 शॉर्ट डाइपोल, है ना। शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होता है, शॉर्ट डाइपोल का मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2l। 2l का वैल्यू क्या होगा, काफ़ी छोटा, मतलब जो हम निकालते हैं ना यहाँ पे, है ना, जो निकालते हैं r दूरी पे जहाँ पे, है ना, उसका वैल्यू उस डाइपोल के लेंथ से क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, मच मच ग्रेटर देन होता है, नहीं, काफ़ी बड़ा, ठीक है। तो शॉर्ट का मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा, 2l। 2l बहुत कम मतलब l बहुत कम, है ना, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये r जो है इसके कंपेरिजन में काफ़ी बड़ा है। शॉर्ट का मतलब बोलेंगे r मच मच ग्रेटर देन क्या बोलेंगे, l, है ना। मतलब जो निकालते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का डिस्टेंस उसके डाइपोल के लेंथ से काफ़ी बड़ा होता है, नहीं। अब बहुत ही बड़ा होता है ये r, ये काफ़ी छोटा होता है। तो इस लेंथ को क्या कर सकते हैं हम, डिवीजन एडिशन सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, नहीं, जीरो लेके काम करते हैं। तो यहाँ से इंटेंसिटी हमारा क्या हो जाएगा बताइए, L काफ़ी छोटा है तो L को क्या लेना है, 0, बहुत ही छोटा है ना, निग्लिजिबल मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ नहीं कर देते, यहाँ की दिक्कत हो जाएगा, ये L की जगह क्या डालेंगे, ये वाला क्या बोल रहे हैं, 0 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी छोटा है L, डाइपोल काफ़ी छोटा है। तो बोलेंगे 2kpr/, है ना। देखिए क्या है यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से कितना, r² माइनस l का मतलब कितना लेना है, 0। क्यों लेंगे 0, क्योंकि बहुत ही छोटा डाइपोल है, r के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा है ना, l, इसलिए l को 0 लेते हैं, ठीक है। उसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 2kpr/, है ना। कितना हो जाएगा, r के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर मिटा दें, ये तो कुछ नहीं, सवाल जैसा नहीं, तरह सवाल जैसा है, इस तरह का सवाल से बनाए हम लोग। चलिए तो यहाँ से क्या करेंगे, एगो r एगो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा पता है, मिलेगा कुछ इस तरह से 2kp, है ना, एगो r कटेगा, 2kp/, कितना बोलेंगे यहाँ से, r3, है ना। और यही हमारा क्या निकल गया, इंटेंसिटी। इस फॉर्मूला को याद रखना है ना, ये वाला इम्पोर्टेंट है ना, ये याद रखना है, ठीक है। जहाँ भी काम यूज करेंगे फार्मूला ना, इस फार्मूला को याद करेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, 2kp/r3, है ना। k का मतलब क्या होता है, 1/4πε0, बुक्स में लिखल होगा 1/4πε0, है ना, याद रखना है। या k का वैल्यू 9 × 10⁻9 बोल देंगे, ठीक है। अब p का मतलब क्या है, q × 2l, डाइपोल मोमेंट है ये वाला, q × 2l, है ना। r का मतलब क्या, उसके सेंटर से डिस्टेंस उस पॉइंट का जहाँ पे निकालना है, ठीक है। चलिए ये तो हमारा क्या निकल गया,
ये क्या निकल गया, ये मैग्नीट्यूड निकल गया किसका, इंटेंसिटी का, यहाँ पर है ना मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। एंटी पैरेलल है ना, ये ज़्यादा है ये कम है, तो डायरेक्शन किधर होता है, नेट का इधर की तरफ होता है, किधर की तरफ, जिसका वैल्यू ज़्यादा है जिसमें से घटाए हैं उसके तरफ होगा डायरेक्शन, तो इधर की तरफ हो जाएगा, है ना। तो इधर है, इधर हो जाएगा। और डाइपोल मोमेंट किधर होता है, डाइपोल मोमेंट किधर होता है, डाइपोल मोमेंट किधर है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो पी का वैल्यू क्या इधर होता है, पता है ना, पी नेगेटिव से पॉजिटिव, तो पी इधर है, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या है इधर है, तो इसका डायरेक्शन हम क्या कह सकते हैं, पी के तरफ है, नहीं डाइपोल मोमेंट के तरफ, तो कहेंगे पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इंडाउन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू कितना बोलेंगे, 2kp/r3 है ना, अब पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट है ना। डायरेक्शन किधर होगा, तो जिधर डाइपोल मोमेंट है उधर होगा, डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर है ना, तो इधर इंटेंसिटी होगी, ठीक है। चलिए याद रखिए इसको, है ना। अब यहाँ पर देखिए कूलम्ब्स लॉ फोर्स पढ़ा था, तो फोर्स क्या था, K/Q1 Q2/r², मतलब 1/r² का प्रोपोर्शनल था, है ना। फिर यहाँ पर देखिए इंटेंसिटी किसका प्रोपोर्शनल है ना, ही क्या कि तो किसका प्रोपोर्शनल हो गया इंटेंसिटी, तो कहेंगे किसका प्रोपोर्शनल है ये, तो 1 किसका, RQ का, है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होता है इंडाउन पॉइंट पे वह R के साथ किस तरह से वेरी करता है, तो 1/RQ, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे कहेंगे इंटेंसिटी को, E बराबर तो 2K, है ना, और डायरेक्शन किधर होता है, डाइपोल मोमेंट की तरफ, तो वेक्टर P कह दीजिए बट्टे कितना कह देंगे, RQ कह देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। एरो डालना है तो एरो डाल दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए पैरेलल है तो इसलिए एरो P के तरफ हो जाएगा। तो ये था हमारा किसके चलते पहला केस कंप्लीट कर दिया, है ना, बहुत बढ़िया से, ठीक है। इसको रूम पे प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, सब हो जाएगा, है ना। चलिए मिटा दे, हो गया पहला केस। सेकेंड केस कहाँ निकालेंगे, ब्रॉडन पे निकालेंगे, याद रखिए 2kp/r3, 2kp/r3, है ना। चलिए मिटाते हैं, अब बना लीजिए फोटो, सब सुधार लीजिए, ये सब पूरा बढ़िया से मिटा रहे। चलिए ये था हमारा पहला केस, कहाँ पे, इंडाउन पॉइंट पे, है ना। ये इंडाउन पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। कितना होता है फॉर्मूला, कितना मिल गया, 2kp/ कितना बोलेंगे, RQ, यही मेरा इंटेंसिटी निकल गया। किधर की तरफ होगा, तो जिधर डाइपोल मोमेंट होगा उधर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, नहीं डायरेक्शन से हम देखा था डाइपोल मोमेंट इसका, ठीक है। बस याद रखना है किसका है, तो कहेंगे 1/RQ का इनवर्स E, 1/RQ का क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। के का वैल्यू कितना होता है, तो कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है बुक्स में, कैसे, ऐसे E बराबर 2p/4πε0 RQ, ऐसे भी दिखाई देगा कहीं कहीं, है ना। तो कौन इतना लंबा लिखेगा, सीधा के लिख दीजिए शॉर्टकट में, बस हो जाएगा, ठीक है। चलिए लेकिन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में के का वैल्यू डाल देना है, ठीक है, कितना, 1/4πε0। गला दर्द कर रहा है पता नहीं। चलिए सेकेंड केस डालिए हेडिंग, केस 2 कहना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, या कोई आदमी ऐसे बोल देगा, कहेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ब्रॉडन पॉइंट, ठीक है। PT का मतलब पॉइंट,
ब्रॉडन पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। और पीछे वाला क्या लिखा है, इंडल पॉइंट या एक्सियल पॉइंट, है ना, क्योंकि एक्सिस पे है तो इसको एक्सियल कहते हैं, है ना, या इंडल कहते हैं। ब्रॉडन का मतलब क्या होता है, इक्वेटोरियल का मतलब क्या होता है ना। कहाँ पर निकालना है, तो डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, है ना, मतलब डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जिस पॉइंट पे निकालेंगे उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रॉडन पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। चलिए हाँ, निकालिए, सॉल्व कीजिए। देखिए यही है डाइपोल, एकदम बढ़िया से देखना है, ठीक है। यही क्या है, हमारा एक डाइपोल है, हो गया। इसको बोल दिया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, तब तो डाइपोल होगा। और ये है डाइपोल का सेंटर है जिसको सी कहते हैं, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लेके चलते हैं, हम हमेशा 2l लेके चलते हैं, ठीक है, 2l। तो ये कितना हो जाएगा हमारा l, और ये भी l, क्योंकि सेंटर से इसके बीच का दूरी 2l, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, कहाँ निकालना है, ब्रॉडन पे ना। तो ब्रॉडन तो यही होता है ना, ये होता है ब्रॉडन, है ना। तो यहाँ निकालना है कहीं पे, ठीक है। अब यहाँ निकालना है ना, यहाँ निकालना है, यही डिस्टेंस हमारा क्या है, r, ठीक है। r दूरी पे निकालना है इस पॉइंट, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं a। जैसे यहाँ पर निकाला था, जिस पॉइंट पे उसको a नाम दिया था, उसी तरह से उस पॉइंट पे निकालना, उसको नाम क्या बोलते हैं, a, है ना। a पे निकालना, a पॉइंट पे, और उस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से कितना है, r। यहाँ पर भी एक्सियल में भी लिया था, a पॉइंट का दूरी सेंटर से कितना, r। यहाँ पर भी कहाँ से लिया है, सेंटर से लिया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से ऐसा बोल दीजिए, 12 क्या है, 12 क्या है, लेंथ ऑफ, क्या बोलेंगे, डाइपोल, डाइपोल का लेंथ है ना, 2l, है ना। यहाँ l और l 12। फिर r क्या है, r, तो r क्या है मेरा, देखिए r पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, कहाँ से, सेंटर से, है ना। तो कहेंगे ये ऐसे कर दिए, r क्या है, r डिस्टेंस ऑफ, है ना, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, मतलब किस पॉइंट का डिस्टेंस, जिस पर निकालेंगे उस पॉइंट का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कहाँ से, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है, डाइपोल के सेंटर से, हो गया। चलिए अब जरा ध्यान दिया जाए, इतना इंफॉर्मेशन ये लिखना है, ठीक है, एग्जाम में लिखना है ये चीज़ सब, 12 क्या है, r क्या है ना, इंट्रोडक्शन है ये सब। चलिए अब जरा ध्यान दिए, कहाँ निकालना इंटेंसिटी, चलिए देखिए, इसके चलते फिर निकालते हैं, यहाँ पर दो गो चार्ज है, दोनों के चलते इंटेंसिटी यहाँ पर निकाल देंगे, अब वेक्टर मेथड से जोड़ देंगे। बताइए इसके चलते यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर कहना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए, ठीक है। ए पॉइंट पर निकालना है माइनस क्यू चार्ज के चलते, तो ये पहला चार्ज इसको दूसरा चार्ज करेंगे तो इसके चलते इंटेंसिटी को बोल देते हैं E1, तो क्या बोलेंगे E1, है ना। बताइए कितना होगा, इसके चलते यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा। पहले तो यहाँ से ये डिस्टेंस मिला देना है, पहले क्या किया मैंने, इस डिस्टेंस को मिला दिया ना, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया। चलिए कुछ इस तरह से हो गया। अब ये डिस्टेंस कितना होगा बताइए, ये दूरी, ये L है और ये R है, तो इसको क्या कहेंगे, √r² प्लस कितना, L² हो जाएगा। अब बताना है इसके चलते यहाँ पर इंटेंसिटी किधर होगा, निगेटिव चार्ज है ना, तो किधर होगा, चार्ज के तरफ। तो इसको हमने क्या बोल दिया, E1 मान लेते हैं, है ना, E1 ही बोला है ना, E1, तो ये E1 हो जाएगा।
चलिए, तो E1 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से कितना मिलेगा E1, ये क्या है E1 है ना, E1 है ना, तो कितना बोलेंगे यहाँ से, बोलिए क्या था फॉर्मूला, के क्यू है ना, के क्यू बट्टे आर स्क्वायर, इसके बीच का दूरी कितना है, इतना, तो बोलना है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, और उसका क्या बोलेंगे स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से E1 कितना मिलेगा, तो कहेंगे के क्यू बट्टे कितना मिलेगा आर स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा एल स्क्वायर, कुछ ऐसा निकल गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही हो जाएगा E1, है ना। अब कहना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए, है ना, प्लस क्यू चार्ज के चलते क्या हो बताइए, तो डिस्टेंस कौन हो जाएगा, डिस्टेंस कौन होगा, यही डिस्टेंस हो जाएगा ना, यही डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये दूरी कितना हो जाएगा, ये भी तो हो जाएगा आर स्क्वायर और ये एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जैसा ही है वैसा ही है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इंटेंसिटी, इसको बोल देते हैं सेकेंड चार्ज, तो इसके चलते क्या बोलेंगे इधर की तरफ, तो कहेंगे इसको E2 कितना हो जाएगा, के क्यू बट्टे ये डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, तो कितना रूट अंडर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, हो गया, ये हो गया हमारा ऐसा होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, के क्यू बटे कितना मिलेगा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस कितना बोलेंगे एल स्क्वायर, है ना, ये हमारा क्या निकल गया E2, ठीक है, जैसा ही E1 वैसा ही E2, नहीं सेम वैल्यू है। अब जरा ध्यान दे, इसके चलते इंटेंसिटी क्या होगा इस पे, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा E2 कहलाएगा। अब जरा देखिए यहाँ E1 इधर है E2 इधर है, नहीं E1 इधर E2 इधर, है ना, ये E2 है, हो गया। अब यहाँ कैसे निकालना है, ये इधर और ये इधर है E1 E2, तो देखिए कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ये एंगल थीटा कहेंगे, तो जैसा ट्रायंगल ये है वैसा ही ट्रायंगल ये है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा, है ना। अब ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है, थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये थीटा होगा, ये थीटा, तो ये थीटा, और ये थीटा, है ना, ये थीटा, तो कौन थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, होगा, आमने सामने का एंगल देखते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, पता चल गया, ये थीटा तो ये थीटा, यही ये भी थीटा है, क्योंकि सेम टाइप का ट्रायंगल, तो जितना ये उतना ही एंगल ये भी होगा। अब ये तो ये और ये इतना, तो ये भी इतना हो गया। चलिए ध्यान से देखना है ना फिगर को। अब जरा देखिए क्या होगा, ये वाला ना तो x के तरफ है ना तो y के तरफ है, ये भी ना x ना y, तो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक कीजिए, इसको E2 को, तो E2 इसके साथ थीटा एंगल पे है, तो इधर कितना हो जाएगा E2 cos थीटा, और ऊपर कितना हो जाएगा E2 कितना हो जाएगा sin थीटा, हो गया। चलिए ऐसा मिल गया हमारा। अब जरा देखिए क्या होगा, इस तरह से मिल गया। अब इसको तोड़ना है, इसको हमने कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, E1 को तोड़िए, E1 तो इसके साथ थीटा बनाया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा E1 cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा E1 sin थीटा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब जरा बताइए क्या है, चूंकि यहाँ देखिए E1 बराबर क्या है E2 है, देखिए ना E1 क्या है E2 के बराबर है, जितना वैल्यू E1 का आया उतना ही E2 का आया है ना, हाँ E1 का KQ बटे इतना, KQ बटे इतना, E1 E2 बराबर है। बताइए तो नेट इंटेंसिटी का बात करेंगे, नेट इंटेंसिटी का, है ना, तो क्या होगा बताइए, ऊपर वाला लगता है कट जाएगा, देखिए E2 sin थीटा, है ना, और यहाँ भी E1 E2 बराबर है, तो E2 sin थीटा, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, नहीं तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा कट जाएगा, बैलेंस कर जाएगा, है ना, हो जाएगा। अब बताइए
अब क्या होगा, इधर E2 cos थीटा और इधर E1 sin थीटा, तो दोनों सेम डायरेक्शन है तो क्या होगा, जुट जाएगा, सिंपल तरीका से जुट जाएगा। लेकिन ये वाला क्या हो गया, कट गया, क्योंकि E2 बराबर E1 है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, है ना, तो बैलेंस कर गया। ऐड कौन हो जाएगा, तो ये वाला, ये दोनों सेम डायरेक्शन है नहीं, तो नेट इंटेंसिटी जो बोलेंगे ए पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा, तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, है ना। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट मिटाते हैं जरा इसको, ये सवाल टाइप का है ना, ये सवाल सब मिटा दे। देखिए चलिए हो गया, तो E1 E2 निकल गया नहीं, तो कहेंगे इसीलिए नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, है ना, एट पॉइंट ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, E बराबर, बताइए, वर्टिकल वाला तो कटिए गया, कौन जुटेगा, ये दोनों, तो कहेंगे E1 cos थीटा प्लस ये भी इधर है, तो कहेंगे E2 cos थीटा, हो गया। चलिए अब यहाँ से क्या करना है, E1 का मतलब कितना, यहाँ पर था के क्यू बटे, है ना, के क्यू बटे कितना था, आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, फिर कितना cos थीटा प्लस E2 का भी मतलब क्या है यहाँ पर, है ना, तो क्या कहेंगे यहाँ से के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर, हो गया। अब फिर कितना है ये cos थीटा, बताइए, जैसा ये वैसा ही, एगो आम क्या गो आम, दो गो आम हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, इंटेंसिटी हमारा 2 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, इंटू कितना बोलेंगे cos थीटा, हो जाएगा। चलिए cos थीटा हो गया, अब जरा ध्यान दीजिए, हो जाएगा 2 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, cos थीटा का वैल्यू लिखाइए, cos थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से, cos थीटा, थीटा के सामने का साइड परपेंडिकुलर और ये बेस नहीं, तो cos थीटा क्या होता है, b/h, तो बेस बट्टे पर हाइपोटेनस, है ना, तो बेस कितना है l, है ना, बेस क्या बोलेंगे, l बोलेंगे, है ना, तो क्या मिलेगा यहाँ से l बट्टे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा, 2kql बट्टे, बताइए, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ, है ना, तो पावर हाफ हो गया, और यहाँ पर पावर कितना है इसका 1 है, बेस सेम तो जुटेगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर, जैसा ये वैसा ये, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना, इसके पावर 1, इसके पावर क्या होता है, रूट का मतलब हाफ होता है, तो 1 और आधा कितना, डेढ़ का मतलब कितना 3/2 हो गया। चलिए एक चीज ध्यान दीजिए, एक चीज ध्यान देना, देखिए तो पी के टर्म में, डाइपोल मोमेंट के टर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए इसको सजाते हैं ऊपर वाला, देखिए तो 2 इस 2 को छोड़िए, के क्या लेंगे, के क्यू 12 को एक जगह लिख दीजिए, एक जगह, तो क्या मिला Q × 12, ये क्या हो गया डाइपोल मोमेंट, नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कितना 3/2, है ना, तो ये हमारा कुछ इस तरह से। अब क्या लिखेंगे, Q × 12 को P कहते हैं, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, है ना, क्या कहेंगे इसको, के पी बट्टे आर स्क्वायर प्लस क्या मिलेगा एल स्क्वायर के पावर क्या 3/2, है ना, और यही हमारा क्या निकल गया, नेट इंटेंसिटी निकल गया, ठीक है। चलिए तो ये वाला याद ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेन किसके लिए काम करते हैं हम लोग, शॉर्ट के लिए नहीं, क्योंकि डाइपोल बहुत ही जनरली छोटा होता है, तो शॉर्ट के लिए काम करेंगे, है ना, तो फिर बात करेंगे शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। तो मिटा दे इधर, लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, पहले ये छापना है फिर ये छापना है, मिटाते इधर, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा,
फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए तो कहना है फॉर शॉर्ट डाइपोल। तो याद रखिएगा शॉर्ट डाइपोल का मतलब लंबाई, डाइपोल का लंबाई है, दोनों बीच का लेंथ वो क्या है, काफ़ी छोटा होना चाहिए। नहीं मतलब आर के कंपेरिजन में ये एल है ना, ये एल आर के कंपेरिजन में क्या होना चाहिए, काफ़ी छोटा, मतलब एल डाइपोल का लेंथ बहुत ही कम है ना। तो क्या बोलेंगे, आर मच मच ग्रेटर देन एल है ना, इसीलिए ई कितना कहेंगे, ई इक्वल टू, तो ई हो जाएगा कितना बताइए हो जाएगा के पी बट्टे है ना आर स्क्वायर प्लस एल की जगह क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि काफ़ी छोटा है इसे तो ये 0 मान के चलेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। 3 बट्टे कितना 2 है ना। अब यहाँ से क्या मिलेगा, के पी बट्टे है ना, क्या बोला है के पी बट्टे, बताइए यहाँ से कितना मिलेगा, आर स्क्वायर है, 2 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आर क्यू हो जाएगा। नहीं तो इधर मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिला पता है हमारा, ई जो मिल गया वो क्या मिला, के पी बट्टे क्या बोलेंगे आर क्यू, बस याद रखना है ठीक है, के पी बट्टे आर क्यू। ओ वाला कैसा था तो 2 के पी बट्टे आर क्यू है ना, ये कैसा मिला के पी बट्टे आर क्यू। बताइए तो इंटेंसिटी का वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा कहाँ पर कम मिला, तो ब्रॉडन पे कम मिला, इंडोन पे ज़्यादा मिला, क्योंकि इंडोन पे क्या था 2 के पी बाई आर क्यू, ब्रॉडन पे कितना है के पी बट्टे आर क्यू। नहीं इसका मतलब इंडोन पे ज़्यादा इंटेंसिटी होता है और ब्रॉडन पे फील्ड का वैल्यू कम होता है। ठीक है बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन किधर होगा बोलिए, डायरेक्शन डायरेक्शन किधर बोलेंगे, किधर डायरेक्शन, देखिए इधर मिला, इस दोनों को जोड़ा था ऐड किया तो इधर मिला है ना, तो इधर मिला और डाइपोल मोमेंट पी किधर होता है, इधर होता है डाइपोल मोमेंट, निगेटिव से पॉजिटिव, पी किधर है इधर है ना, इंटेंसिटी कैसे मिला है नेट ई, किधर मिला है नेट ई, इधर मिला है ना। तो एंटी पैरेलल है किसका, डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट का एंटी पैरेलल, नहीं तो कहेंगे इसको एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट है ना, याद रखिए इसको ठीक है, डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होता है। ठीक है चलिए जल्दी कीजिए फटाफट। तो यहाँ भी क्या मिला हमारा, ई किसका प्रोपोर्शनल है ना 1 बट्टे आर क्यू का है ना, तो वहाँ पर 2 के पी बाई आर क्यू, यहाँ पर के पी बट्टे आर क्यू। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखिए तो कैसे लिख देंगे, ई बराबर देखिए के पी बट्टे आर क्यू। यदि ऐसा कहेंगे तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है, पी के तरफ, डाइपोल मोमेंट की तरफ, लेकिन ऐसा है नहीं, ये उल्टा है ना, उल्टा है, तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं ना, लिख लीजिए इसको इस तरह से, याद रखना है ठीक है। ब्रॉडन पॉइंट पे किधर होता है, डाइपोल मोमेंट के उल्टा, इंडोन पे किधर होता है, डाइपोल की तरफ। ठीक है चलिए एक चीज काम कीजिए, मतलब ब्रॉडन में और इंडोन में एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या अंतर है, नहीं तो कहेंगे नाउ है ना, यहीं तक याद रखना है इसको ठीक है। नाउ कहेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या एक्सियल बट्टे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वेटोरियल है ना, तो एक्सियल का कितना था 2 के पी बटे कितना था आर क्यू है ना, इक्वेटोरियल पर कितना मिला है के पी बटे कितना मिला है आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, के पी से के पी कैंसिल, इसका मतलब ई एक्सियल जो है ना, एक्सियल का इंटेंसिटी है ना इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल वो कितना मिला 2 है ना। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं पता है, इसका मतलब ये कह सकते हैं जो क्या, इसको मिटाइए, इसका मतलब ये कह सकते हैं हम जो ई एक्सियल जो है वो क्या है, कोना गुणा कर लीजिए 2 इंटू किसका ई इक्वेटोरियल का है ना, याद रखिएगा। नहीं है यहाँ पर एक्सियल क्या था 2 के पी बट्टे आर क्यू, ये क्या है के पी बट्टे आर क्यू, तो इसका क्या है, इसका दुगुना है वो, तो एक्सियल क्या है, एक्सियल पर इंटेंसिटी क्या है इसका अथी है, तो याद रखना है बात को ठीक है।
तो कहेगा कहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, तो एक्सियल पे ज़्यादा होता है और ब्रॉडन पे कम होता है। ठीक है, हाँ, तो ये था हमारा किसके चलते, सेकेंड केस हो गया है ना, इक्वेटोरियल, है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट तीसरा केस, लेकिन अगले क्लास में। ठीक है, इस दोनों को कल क्या कीजिएगा, तो खुद से, है ना, खुद से डिराइव कीजिएगा। एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, पूछता है एग्जाम में, है ना, 5 नंबर में लॉन्ग टाइप में पूछता है। ठीक है, तो दोनों केस को कल रिवीजन कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, तीसरा केस कल देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर चलते हैं, गुड बाय।